अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार ये पीसीबी को अचानक से क्या हो गया, मतलब टेकिंग न्यू हाइट्स, टेकिंग लेंथ्स अगेंस्ट बीसीसीआई, जो भी ये मामला है। तो उसकी ना कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि पीसीबी का ये एकदम से गोटे दिखाना, मसल्स दिखाना, ये क्या चक्कर है। एक तो उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो, ठीक है। उसमें मोहसिन नकवी साहब की जो पोजीशन है, प्लेस है, इम्पोर्टेंस है, एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर ये है, वो है टेक्निकल। अब समझो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है। इवन के जो बाकी जितने भी ईसीबी से भी ज़्यादा रिजर्व्स पीसीबी के पास हैं। पीसीबी से ऊपर दो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनके पास ज़्यादा रिजर्व्स हैं, बीसीसीआई राइट एट द टॉप, एंड देन कम्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। अब एसीबी हो गया, ईसीबी हो गया, या बाकी कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो गया ना, उनका मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता है? वो मेजर रेवेन्यू उनका आता है उन बायलैटरल सीरीज से जो वो खेलते हैं अगेंस्ट बीसीसीआई या टीम इंडिया। उसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे क्रिकेट बोर्ड्स को मिलते हैं, ओपोनेंट्स को, जहाँ पर इंडिया जाके खेल रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बीजीटी हो गई, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के पैसे मिलते हैं, गेट मनी आपको ठीक ठाक मिलती है। बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया ने, जो लास्ट बीजीटी हुआ है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इतना पैसा कमा लिया, वो तो बावले ही हो गए। मतलब उन्होंने खबरें लगा दी, लुटेरे आ गए, ताजर आ गए, काफले आ गए, बस क्या हमारी मौज हो गई है। वो वाला सीन, मौज करा दी बेटा, ये वो वाला सीन, ठीक है। तो ये सारा कुछ चलता है। अच्छा, उसमें फिर उसके बाद जो आईसीसी से शेयर वगैरह मिलता है, वो सारा कुछ भी है। अच्छा, पीसीबी ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज, मतलब टेस्ट अगर मैं देखूं तो वो खेले हुए तकरीबन कोई दो दिहाइयाँ होने वाली हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम होने वाला है। जो बायलैटरल सीरीज लास्ट खेली थी उसको भी खेले हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। तो पाकिस्तान पीसीबी बीसीसीआई के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता। पाकिस्तान अपनी सीरीज वगैरह खेलता है एंड ऑल दैट। अपनी पाकिस्तान की टी20 लीग भी है जो कि दुनिया की टॉप टी20 लीग्स में आती है, ठीक है। वो लास्ट टाइम मैंने आपको एक बताया था ना, कितने नंबर पर थी पीएसएल, मेरा ख्याल है टॉप 5 में थी शायद, इसी तरह था कुछ, ये टॉप 3 में थी, कुछ इस तरह था, बट इट इज़ राइट एट द टॉप। मतलब कुछ लोग तो, बल्कि एक मेजर क्रिकेट जो फैंस का चंक है ना, वो आईपीएल के बाद पीएसएल को रेट करता है बिकॉज ऑफ द बॉलिंग एंड ऑल दैट। खैर, तो वो भी है। तो अब वो जो बीसीसीआई से वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, गेट मनी, एडवर्टाइजमेंट, उस सब का पैसा तो आता कोई नहीं। तो पीसीबी अपने पैसे खुद जनरेट करता है। तो पीसीबी डिपेंडेंट नहीं है बीसीसीआई के ऊपर इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी पीसीबी को, वो भी अपने बलबूते पर मिली थी। आपने तकरीबन 25-27 साल बाद आपने कोई आईसीसी की ट्रॉफी होस्ट की थी, कि उसमें भी लांजे खुले। और उसमें जो लांजे खुले थे ना, उसी टाइम तो पता लग जाना चाहिए था कि यार ओके, पीसीबी जो है ना अब किसी और मूड में है। जब ये हुआ है सारा टीम इंडिया के ना आने का, और वो जो इनके बीच में फिर एमओयू साइन हुआ, ठीक है भाई, फिर आप हमारी तरफ नहीं आएंगे तो हम आपकी तरफ आकर कोई आईसीसी का इवेंट नहीं खेलेंगे जब आप होस्ट करेंगे, दिस दैट। तभी 2026 का जो वर्ल्ड टी20 है उसके पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका के अंदर हैं, वरना डेफिनेटली अगर नॉर्मल हालात होते तो पाकिस्तान के मैचेस भी इंडिया के अंदर ही होते। क्योंकि इंडिया की जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी एक ठीक ठाक, जो जिसे कहते हैं ना, नंबर है, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पसंद करता है, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट कॉमन पीपल। कॉमन पीपल तो मतलब ज़्यादातर जो है वो ठीक ही होते हैं। हाँ, बीच में कुछ होते हैं गंदे अंडे बुली टाइप, वो फिर वो खुद भी बुली होते हैं। उसमें फिर वो सोशल मीडिया का जो पैसे पूसे देकर वो पीआर जनरेट करना, वो ट्रोल्स हायर कर लेना, वो सारा कुछ वो भी चलता है। तो वो यू आर नॉट श्योर ना कि ये जो अकाउंट है ये रियल में है, बॉट है क्या, उसमें वो नहीं पता लगता। तो उन चीज़ों को तो मैं साइड पे कर रहा हूँ, मैं जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो एक ये चीज़ भी है, ठीक है। फिर वो जो आईसीसी के हम इवेंट्स हमें मिले हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिले कि आप कहें कि जी रेगुलरली पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स मिलते रहे हैं तो पाकिस्तान उन आईसीसी के इवेंट्स से ठीक ठाक गेट मनी कमाता रहा एंड ऑल दैट। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पीसीबी ने अपने जितने भी पैसे पूसे कमाए हैं वो सीरीज़ एंड ऑल दैट उनसे कमाए हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो किया जाता है।
अब आप ये देखें ना, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आईसीसी की रैंकिंग्स में भी रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे तो होता रहता है। जैसे बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग में बड़ा लंबा अरसा टॉप बैटर बने रहे। 2020-22 का टाइम है, उसमें आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर जो बनी थी, उसमें मुझे याद है कुछ 4 के 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। तो वो आप जिसे कहते हैं अंडर द ना न्यूज़ भी रहते हैं आपके प्लेयर्स। आपका हारिस रऊफ, वो T20 का दुनिया के चंद बेस्ट बॉलर्स में से एक है। शाहीन अच्छा बॉलर है, थोड़ा सा उसका भी प्रॉब्लम चल रहा है। बाबर की फॉर्म आउट है, बट वो ऐसा नहीं है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है। अब्रार इज़ अ टॉप क्वालिटी स्पिनर, सुफियान मुकीम, आप टैलेंट भी ला रहे हैं सामने दुनिया के। तो वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, वो एक जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि बड़ा कोई फुद्दू किस्म का खाता है एंड ऑल दैट, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पीसीबी अपने पैसे सारे खुद जनरेट करता है और इसी वजह से पीसीबी जो है वो सीधा हो गया है, क्योंकि पीसीबी डिपेंडेंट नहीं है ना। अब पीसीबी ये जो एशिया कप में जो कुछ हुआ है, इस पर पीसीबी का बड़ा सिंपल सा है कि अगर पीसीबी की बातें मान ली गई तो ठीक है, वरना पीसीबी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा कि नहीं हमें नहीं समझ आ रही, हम जा रहे हैं, बढ़ो खेलना है तुमने खेलो। वो जो ये जो जा रहे हैं ना इस तरफ कि भाई बाइकआउट करो फिर दफ़ा करो, ये इसी चक्कर में है कि भाई हम वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। हम अपनी क्रिकेट खुद खेलते हैं, उससे खुद रिजर्व्स निकालते हैं, ठीक है, हम अपना पैसा खुद बनाते हैं। ये अलहदा बात है कि वो पैसा भैंस की आँख समझ तो मुझे नहीं आज तक आई जा किधर है। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वो कहीं लगा हुआ नज़र आए तो फिर भी है ना, थोड़ा बहुत वो लग रहा है वो है, लेकिन जिस हिसाब से पीसीबी पैसा कमा रहा है, दुनिया का तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड यार हमारा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाला होना चाहिए, बट उस लेवल का नहीं है। बट वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो तो हमारे घर की चीज़ है ना। ये तो यह है कि घर के बाहर अगर कोई हमें उंगल कर रहा है तो हम उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अभी सीन ये है कि पीसीबी के साथ मतलब घर के बाहर से जो उंगल हो रही है, पीसीबी उसके ऊपर बांध दे रहा है। ये बड़ा कैटेगोरिकली नज़र आ रहा है कि पीसीबी जो है वो अब सीधा हो जाता है। तो बीसीसीआई को फिर वो बात वही है कि ये चीज़ें जो है ना उस नैच तक ख़राब नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही क्रिकेट ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है उसकी अपनी एक हाइप होती है, उसका अपना एक प्रेशर होता है, उसका अपना एक देखने का मज़ा होता है। हार जीत इज़ बाय प्रोडक्ट, वो तो होनी ही होनी है ना। मैच है एक, तो अब फुटबॉल तो है कोई नहीं कि ड्रॉ भी हो जाए तो चलो 0-0 से, अभी यहाँ पर कोई ना कोई रिज़ल्ट तो निकलेगा। ऐसे ही है ना, कोई एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, तो वो तो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। लेकिन वो क्रिकेट के साथ साथ ये जो एकदम से पोल्यूशन आ गई है ना, ये बाकी सारा जो गंद होना शुरू हो गया कि भैया हाथ ना मिलाना, तो अजीब से फजूल किस्म के स्टेटमेंट्स दे देना एंड ऑल दैट, तो ये फिर मामला इसमें पीसीबी भी आगे जाएगा। दिस आई एम टेलिंग यू, पीसीबी यहाँ पर चुप करके नहीं बैठने वाला। ये मीटर लोग है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि वो पहले वाले हालात हैं, पहले वाले हालात नहीं हैं। अब ये हो गए हैं सीधे। वो आपने फिर मैं बात वही बार बार करूँगा कि आपने बुली करने की कोशिश की, अगले जिसे कहते हैं नेफे में से मोजर कट गया आ गए हैं। तो अब ये फिर इससे आगे बातचीत क्या होगी जब हालात आप इस नहज पर ले जाएंगे, तो फिर तो मामला ज़्यादा ख़राब होंगे ना। फिर क्रिकेट ख़त्म होगी, फिर बाकी चीज़ें, फिर पॉलिटिक्स और गंदे तरीके से इन्वॉल्व होगी। तो बजाय इसके कि इतना गंद फैले, साफ़ सुथरा रखें गेम को। ये मेरी हर कॉर्नर से दरख्वास्त है एज ए क्रिकेट फ़ैन कि भाई मामलात को ना टेबल के ऊपर आराम से बैठ के तय करें और ख़त्म करें। ये सारी बकवासियात जो है ना नहीं होनी चाहिए। आपने लड़ाई करनी है, आप लड़ाई वाली जगह के ऊपर जाकर लड़ाई करें, ठीक है। वो फिर एरियल हो गई, ज़मीनी हो गई, पानी की होगी, वटेवर। आपने लड़ाई करनी है वहाँ जाके करें। खेल के मैदान में क्रिकेट होती है, उसको बस उधर तक ही रहने दें। ये खुसरों वाली हरकतें ना करें ना कि और कुछ नहीं आया तो बददुआएं देनी शुरू कर दी। ये वाले काम नहीं होने चाहिए। ये फजूलियात जो चल रही है, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर बात वही है कि मेरे कहने से ना अगर आपको मुँह ना पन्ने, ये नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता दूं, मैं जितना मर्जी कहूँ कि रिलैक्स रहें, टेंशन ना ज़्यादा बड़े, मसाइल इतने ज़्यादा ना क्रिएट हो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कुछ होना पड़ेगा, फिर आपकी नक्सीर भी फूटेगी, फिर आपने टाउन टाउन नहीं करनी। सिंपल इज़ दैट। ये होगा और ये आपके सामने है कि ये होता हुआ अब आपको नज़र आ रहा है।
तो अगर पीसीबी एशिया कप से पुल आउट कर जाता है ना, तो इसमें हैरानगी वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, वो कर सकते हैं। वो अब चीज़ों को ना बहुत डिफरेंटली देखते हैं। उसकी मैंने आपको टेक्निकल रीज़न बता दिया कि आप बाकी बोर्ड्स की तरह पीसीबी उस एक अच्छी खासे उस पैसे के ऊपर रिलाई नहीं करता जो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज़ खेलकर उनको बना कर देता है। फॉर दैट मैटर बीजीटी हो गया, ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो गई, ये उसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं कि इस तरह का बीसीसीआई का ना कोई एहसान या कोई इस तरह की चीज़ वो नहीं है पीसीबी के सर के ऊपर। तो आई रियली होप कि यार ये जो एफ अप क्रिएट हो गया है इसमें से कोई बेहतरी की चीज़ निकल आए। आई रियली होप दैट। बाकी लेट्स सी, देखो आम आदमी जो है वो तो बस चाय पी रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है, बीच बीच में अपनी जो है वो डाल देता है इनपुट, लेकिन इवेंचुअली वो जैसे कहते हैं ना लड़ाई मार कुटाई वो भी नहीं चाहता। ये दोनों साइडों का एक आम आदमी जो कि एक मेजर तादाद में है ना, वो ये सारा बकवासियात नहीं चाहता। वो कहता है जियो और जीने दो। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। किस